और सभी आप सबको चौदह में भाइयों बहनों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। जय श्री राम के नारे जब लगते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे कितनी जिम्मेदारी मेरी बढ़ जाती है। आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, मुझे लगता है कि मैं इस सम्मान को कैसे अपने आप को प्रूव करूं कि मैं इस सम्मान के योग्य हूं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। आप सबने हमारे लिए जो मुझे स्नेह दिया, जो दुलार दिया, जो इज्जत दी, जो सम्मान दिया, उसने आज मुझे यहाँ अपने जन्म स्थान पर वापस पहुंचा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सबको इसके लिए। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पहले भी जब कभी अयोध्या जाने का मौका मिला तो लखनऊ में जाते थे तो लगता था कि चलो अयोध्या होकर आते हैं, लेकिन अयोध्या में जाने के बाद मन दुखी होता था। वापस आते समय लगता था कि क्यों गए हम, वहां तो मंदिर है नहीं, राम लला है नहीं। पहली बार ऐसा लगा, ये हमें यकीन नहीं था कि हम अपने जीवन काल में ये पल जी पाएंगे, ये पल देख पाएंगे जो इस साल 22 जनवरी को हमने जिया और जो ये जिन व्यक्तियों के कारण ये संभव हुआ, परमादरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, परमादरणीय श्री योगी जी, देखिए दोनों के नामों में भी कितनी समानता है, लीडर भी बराबर है, मोदी जी और योगी। ये सहयोग है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये ऐसे दो व्यक्ति, दो नेता, दो लीडर्स हमें मिले हैं और इन्होंने जो बेंचमार्क सेट कर दिए हैं काम के, कोई सा भी डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ भी ले लीजिए, बिजली है, सड़क है, पानी है, सफाई हो, नौकरी हो, कमाई हो, इंश्योरेंस हो, मेडिकल हो, सामाजिक सुरक्षा हो। जब परमादरणीय योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, मैंने ट्वीट किया था, इस सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं। बहुत अजीब सा कॉम्बिनेशन है सन्यासी और राजा। और परमादरणीय योगी जी की बदौलत वो दोनों काम एक साथ हुए, सन्यासी भी है और राजा भी। किसी भी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं। हरियाणा में पहली बार ईव टीजिंग के खिलाफ कैंपेन शुरू हुआ था, इतना स्ट्रॉन्गली शुरू हुआ था कि ये समझ में आ गया था कि इस बार ये कैंपेन जब पहली बार हुआ, ये पहली बार में ही सफल हुआ और वो सफल हुआ। मैं भी सफल हो गया। मेरा ये प्यारा मेरा मुझे याद है कि जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे तो साल में एक, कहने की बात नहीं है, लेकिन साल में एक मर्डर एक स्टूडेंट का, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के किसी एक स्टूडेंट का मर्डर जरूर होता था। कॉलेज महीने तो हुए लेकिन ये बंद हो जाता। ये दशा थी इस शहर की, और आज हम इस शहर को देख सकते हैं कि इसमें कितनी उन्नति की है इसने हर दिशा से। तो इसका श्रेय जिस व्यक्ति को जाना चाहिए वो व्यक्ति हमारे बीच में बैठा है। इस बार जब बात आई लोकसभा चुनाव की, मैंने पहली बार मन किया कि मुझे अब जाना चाहिए लोकसभा। और ये देखिए राम जी की कृपा देखिए, जैसा इन्होंने भी कहा, राम जी की कृपा देखिए कि मुझे अपने जन्म स्थान में आने का मौका मिला। अपने जन्म स्थान से जहाँ व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, जहाँ बड़ा हुआ हो, उससे कितना जुड़ाव होता है, उससे कितना लगाव होता है। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मां की ममता ने मुझे याद किया है फिर से। ऐसा लगा जैसे मेरी घर वापसी हो गई है। और उस घर वापसी का इतना अच्छा स्वागत हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी ने दिया, साधुवाद है इनके लिए।
जितनी सहजता से इन्होंने मेरा सम्मान किया, जितनी सहजता से ये मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं उसके लिए राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है, इस बार का आंकड़ा है हमारा 400 के पार, उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर हम और जोड़ सकें, यही हमारा कार्य होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और यही प्रूव करेगा कि हम राष्ट्रवादी हैं, जो हम हैं। आप सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं होगा। मैं चाहे कहिए घर वापसी है, पर मैं यहाँ की गलियों सड़कों पर जिन पर मैं घूमा हूं, मैं उनमें भी गया नहीं हूं। अभी मेरे पहचान में नहीं आता, बिल्कुल नहीं। महानगर हो गया है, उस समय एक छोटा सा शहर होता था एक समय पर। तो मुझे आपके सहयोग के बिना और मंच पर जितने सम्मानित अतिथि हमारे यहाँ पर बैठे हैं सभी, उन सबके गाइडेंस के बिना और आप सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं होगा। मुझे सभी के सहयोग की अपेक्षा है, आप सबकी मातृशक्ति की, मीडिया की, सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने आप को, जो भरोसा मेरे ऊपर रखा गया है, जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर रखा है, जो भरोसा परम आदरणीय मोदी जी ने रखा है, जो भरोसा परम आदरणीय योगी जी ने रखा है, उस भरोसे के चिंता ना करो। आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर का संकल्प किया था, ऐसे मेरठ की धरातल में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित कैमरा आ हैं गया ना, मेरे को इसके वजह से यहाँ लेना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, लोकप्रिय सांसद जिनकी आवाज मेरठ के विकास के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विशेष रूप से उभरती थी, लगातार कार्य करते थे, ऐसे श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, और उन्होंने अपना उत्तराधिकार जिन्हें सौंपने जा रहे हैं, कला के क्षेत्र में भी और संस्कृति के संवर्धन के लिए। एक सामान्य से मैं बताऊं, पिछले 15 दिन से हम होली के गानों को सुन रहे हैं। मित्रों, कितना प्रभाव पड़ता है। मैं अक्सर चिंतित रहता था कि हमारे पर्व और त्योहार को कितना पूर्ण बनाने का प्रयास हो रहा है, कितने पूर्ण गाने बजते थे, लेकिन इस बार में प्रदेश भर के सभी जगहों की गानों को मैं मंगवाता था कि भाई क्या गाने बज रहे हैं, मुझे थोड़ा बताओ, क्योंकि समाज की जानकारी मिलती है। लेकिन हर जगह एक ही गाना होली में बज रहा था, जो राम को लहे है। अनुमान करिए, होली है, लेकिन होली के अवसर पर गाना बज रहा है जो राम को लहे है। अब आप सोचिए कितना परिवर्तन हुआ है, और यह परिवर्तन आज मेरठ में भी हमें देखने को मिल रहा है कि राजेंद्र जी ने कितनी सहजता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ, और उतनी ही यानी बहुत जुझारू सांसद थे, लगातार लगते थे। संसद के हर सत्र में उनकी आवाज उठती थी। मैं भी 2009 से 14 तक और फिर 14 से लेकर के 17 तक देश की संसद में उस दौरान था जब राजेंद्र जी भी मेरठ से सांसद थे, और मैं अक्सर उनसे पूछता था कि राजेंद्र जी आप कब मेरठ जाते हैं, कब दिल्ली आते हैं, क्योंकि पता ही नहीं लगता है। संसद जैसे समाप्त हुआ, मेरठ आ गए, और संसद शुरू होने तक फिर
में संसद में पहुंच गए। उस समय ये कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी 2009 में। 14 के पहले की कनेक्टिविटी और 14 के पहले के मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी वह आपके सामने है। और उन स्थितियों में राजेंद्र जी ने अपने योग्यतम प्रतिनिधि के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में अरुण गोविंद जी को आपके बीच में यहाँ पर दिया है। और अरुण गोविंद जी भारत की कला जगत के वह एक जीवंत हस्ताक्षर हैं जिन्होंने प्रभु राम के चरित्र का मंचन आज से 3 दशक पूर्व जिस मजबूती के साथ किया था। मैं देख रहा था उस समय तो लोकप्रिय था ही, लेकिन कोरोना में 4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा सबसे ज्यादा मांग हर परिवार से हुई थी कि रामायण सीरियल। मेरठ में 26 को वोटिंग है, 26 अप्रैल को है ना, तो 26 अप्रैल की वोटिंग की तैयारी करेंगे ना। हर बूथ पर हर प्रबुद्ध जन, हर नागरिक को अपने साथ जोड़ करके ये तैयारी करेगा कि मेरे बूथ पर अगर 200 वोट पड़े हैं तो मुझे 370 और ऐड करने हैं। कैसे करेंगे इसकी तैयारी, इसकी योजना एक एक घर को बताना है, एक एक लाभार्थी से मिलना है, एक एक परिवार के साथ संपर्क बनाना है। और 26 अप्रैल पर आप सबको मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में और अरुण गोविंद स्वयं बन करके एक प्रत्याशी के लिए संभव नहीं होगा कि एक घर में समय है। 26 अप्रैल के बाद आप उनको घुमाइए, खूब गांव लेके जाइए, मोहल्ले मोहल्ले लेके जाइए, घर घर मिलाइए, खूब सेल्फी लीजिए। लेकिन तब तक आपका काम है स्वयं अरुण गोविंद बनना है और कमल निशान लेकर के घर घर में तो अपने साथ जोड़ देना है। अगले कार्य हम कर लेंगे तो जो आवाज देश की है कि फिर एक बार इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और तय किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीट प्राप्त करे और हम सहयोगी दलों के साथ 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करें। क्या सहमत है? सहमत है? सबका आशीर्वाद मिलेगा अरुण जी को और कमल निशान को आशीर्वाद मिलेगा ना? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरठ के इस पूरे चुनाव को 31 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस क्रांति धरा पर होने वाला है। 31 मार्च को अपराह्न 4 बजे, यानी आपको 3 बजे पहुंच जाना। 3 बजे के पहले भी पीएम साहब पहुंच सकते हैं। आप लोग 3 बजे तक वहां पहुंच जाइए और पीएम साहब प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनिए। उनके आह्वान पर हम सब जुड़ेंगे और इसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी क्रांति धरा से संगनाद करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रचार का, लोकसभा चुनाव प्रचार का शुभारंभ यहां से करेंगे। इसके लिए हम सब अपने आप को तैयार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी मेरठ वासियों को एक बार फिर से हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पूरी लड़ाई को आप मजबूती के साथ लड़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। उनके लिए फैमिली फर्स्ट, लेकिन मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट, देश पहला। 140 करोड़ का भारतीय मोदी जी का परिवार है और इनके लिए इनका स्वयं का परिवार। मोदी जी ने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी तो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, इन्होंने जातिवाद को अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए इन्होंने उसका सहारा दिया। लेकिन आज इन सब स्थितियों में देश
के सामने मैं देख रहा हूं, कहीं भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी आप जाइए, ये पहला चुनाव है। ये 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। अब तक 17 लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और एक पहली बार एक चुनाव होने जा रहा है जिस चुनाव में जनता के सामने कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। कहीं भी आप चले जाइए, उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत, पूर्वी भारत हो या पश्चिमी भारत, हर के सामने एक ही लक्ष्य है और वह है विकसित भारत के लिए। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित आधारशिला रख दी गई है और इसके लिए चाहिए तीसरा कार्यकाल भी मोदी जी, क्योंकि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना भी साकार होगी। भारत ग्लोबल लीडर बनकर के उभरेगा, दुनिया के ताकत बनकर के उभरेगा और भारत की ताकत का एहसास दुनिया कर सके। आज इसके लिए हम सबको चाहिए, देखिए, सुरक्षा का वातावरण। एक वे लोग थे जो कर्फ्यू लगाते थे और एक हमें कि हम कांवड़ यात्रा को लेकर चलते। एक वे लोग थे जो लोग दंगाइयों को गला लगाते थे और एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगाइयों से कैसे निपटा जाना है उसका विचार ही निकालते हैं। हम श्रद्धालुओं के लिए फूल बिछाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, लेकिन वे श्रद्धालुओं के मार्ग में सूल डालते थे। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा ये केवल भाजपा दे सकती है। युवाओं की आजीविका ये केवल भाजपा दे सकती है। मोदी का मतलब 11-12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। मोदी यानी 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए छत, प्रधानमंत्री आवास योजना। मोदी यानी 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय। मोदी यानी 7 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी यानी 2.5 करोड़ घरों में बिजली का उजाला, जिन घरों में कभी बिजली नहीं मिली थी। मोदी यानी 10 करोड़ घरों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन। एक तरफ मोदी जी के द्वारा गरीब कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो जातिवाद के नाम पर केवल अपने परिवार तक सीमित रह करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य कर रहे हैं। और इसलिए देश के सामने कोई असमंजस नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन मोदी जी ने अपना काम किया, लेकिन हमारा काम है। और हमारा क्या काम है? मोदी जी ने धारा 370 हटाई तो हर बूथ पर 370 अतिरिक्त वोट हम बढ़ा करते थे। राम के अभिनय को जीवंतता के साथ मंचन जिन्होंने दिया, मेरठ की पहचान अब उनसे बनने जा रही है। देखो, इतिहास, मेरठ हमेशा इतिहास बनाता है। इतिहास में नाम दर्ज नहीं करता, इतिहास बनाने का काम करता है। आप सोचो ना, 5000 वर्ष पहले हस्तिनापुर भी आप ही ने जन्म दिया था
और उससे भी पहले, इतिहास से भी पहले आपकी इस जनपद और इस क्षेत्र की पहचान थी। और 1857 को 10 मई 1857 को कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में आजादी का समर का संकल्प भी इसी धरती पर हुआ था और बाबा भोगड़नाथ मंदिर उसका संस्थान। और कभी भी मेरठ उससे चूका नहीं है। जब अवसर मिलता है तो मेरठ उसको हाथों हाथ देता है। और अरुण गोविंद जी आपके साथ में है, इसलिए वे आज इस मंच पर हमारे बीच में है। मैं प्रत्याशी के रूप में उनको हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका आह्वान करता हूं कि 2 बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। हमारे माननीय विधायकगण हैं, श्री अमित अग्रवाल जी हैं, महापौर हरिकांत अहलुवालिया जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर जी हैं, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जी हैं, श्रीमती सरोजनी अग्रवाल जी हैं, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष श्री मतलूब गौड़ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष शिव कुमार राणा जी हैं, महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन जी, लोकसभा के हमारे प्रभारी संजीव वालिया जी और संयोजक श्री कमल दत्त शर्मा जी, जाकिर भैया, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, मेरठ के हमारे विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए प्रबुद्धजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे क्रांति धरा पर आकर के आनंद की अनुभूति हुई और मुझे अच्छा इसलिए लगा कि यहां पे आया हूं और मेरठ में यद्यपि मैं बार बार आया हूं। मेरठ में विकास की बात अब मुझे लगता है कि आप सबके लिए भी बॉन्डिंग हो जाती है। आप सोचो विकास कैसे होता है। 32,000 करोड़ रुपए का भी केवल रैपिड रेल ही है आपका। नमो भारत रैपिड रेल जो है ना 32,000 करोड़ रुपए का। 12 लेन का एक्सप्रेस वे। आप सोचे पिछली बार आपने देखा होगा जब हम प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री जी को यहां बुलाए थे, विजिबिलिटी कमजोर हो गई, यानी इंद्र भगवान भी हमारी अग्नि परीक्षा ले रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी बाई रोड आए और 45 मिनट में यहां पहुंच गए और फिर बाई रोड ही दिल्ली गए। आप देखिए ना कि मात्र 45 मिनट लगे दिल्ली से प्रधानमंत्री आवास से मेरठ आने में, बाबा भोगड़नाथ जी का दर्शन करके फिर कार्यक्रम स्थल पर जाने में, और फिर बाई रोड ही दिल्ली पहुंच गए। कितना आसान हो गया। और अब तो मैं देख रहा हूं हमारे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद और मुरादाबाद तक के लोग जो पहले दिल्ली रहते थे अब वे दिल्ली नहीं रहते, सब लोग वापस यहाँ रहते हैं, यहीं से अप डाउन करते हैं। और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं दिल्ली के लोग भी यहीं आने लग गए। लेन का एक्सप्रेस हाईवे भी और रैपिड रेल भी, ये आपकी पहचान बन रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम और साथ साथ प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी यहीं पे बन रही है। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे भी मेरठ से ही हम लेकर के जा रहे हैं और इतने हाईवे बना दिए हैं राजेंद्र जी ने, जहां के देखो, मेरठ का रिंग रोड हो, मेरठ से बिजनौर का हो, मेरठ से सहारनपुर का हो, जहां का भी आप देखो एकदम बेहतरीन कनेक्टिविटी मेरठ की। तो विकास जितना होना था और जिस पैमाने पर जो आपकी अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के लिए, हर तबके के लिए उस प्रकार का विकास का एक मॉडल आज मेरठ बन करके उभरा है। और इसीलिए अरुण जी ने कहा
कि बचपन में मेरठ को उन्होंने देखा और आज के मेरठ को जब देखते हैं तो पहचानने में कभी कभी भूल होने लगती है, क्या ये भी मेरठ है? उस समय की जो स्थितियां थी और आज की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है, एक नया चेंज है। क्या है? और बहनों और भाइयों, यही परिवर्तन जो मेरठ में है, आज पूरा देश उस परिवर्तन का साक्षी बनता है। आज उन्हीं का साक्षी बनता है। इसलिए देश के अंदर एक आवाज उठ रही है, केवल सपने नहीं बल्कि हकीकत बोलते हैं। और इसीलिए लोग बार बार मोदी को चुनते हैं। मोदी जी को इसलिए बार बार लोग चुनते हैं क्योंकि मोदी जी ने वो करके दिखाया है। दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ गई। भारत का 140 करोड़ लोग जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं, आज सम्मान की निगाहों से जाएंगे। देखते हैं 2014 के पहले स्थिति नहीं थी। 2014 के पहले जब कोई भारत का व्यक्ति बाहर जाता था, लोग सकी निगाहों से देखते थे। लेकिन आज परिवर्तन हुआ है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। आज उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद प्रभावी नियंत्रण हुआ है। आपने देखा होगा बचपन से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता एक ही नारा लगाते थे, कश्मीर के बारे में नारा लगता था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये सच भी था, नहीं होना चाहिए। किसी भी संपन्न राष्ट्र को एक विधान से चलना होगा, एक प्रधान चलाएगा, एक विधान होगा। लेकिन सरकारें हिम्मत नहीं कर पाती थी। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ, पत्थरबाजी भी समाप्त हुई और धारा 370 में सभी होली के गाने सुनते थे, होली खेले रघुवीरा अवध में, एक गाना तो हम सुनते बहुत थे, लेकिन अवध में जब जाते थे तो रघुवीर के दर्शन होते ही नहीं थे, रामलीला के दर्शन ही नहीं होते, नहीं होते थे। पहली बार 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने शुरू की। आप मुझे बताओ ना, क्या ये संभव था? क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या ये समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या ये बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या ये इंडी गठबंधन कर पाता? नहीं कर पाता। और भाइयों बहनों, यही हम कहने के लिए आए हैं, आस्था का विसम्मान है, यानी विरासत को भी और विकास को भी एक साथ ले जाने वाली कोई सरकार है, वह मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने विरासत का भी संरक्षण किया, लेकिन साथ साथ विकास को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया। और ये इंडी गठबंधन में सपा हो या कांग्रेस हो या जो भी दल है, जातिवाद के नाम पर समाज के सामाजिक ताने बाने को तोड़ते थे, छिन्न भिन्न करते थे, लेकिन जाति के नाम पर अपने स्वयं के परिवार के बारे में सोचते। मोदी जी ने कहा कि नहीं, 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार,